नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस एक और वीडियो में। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जी से संबंधित ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे रेलवे की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाली है। तो आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान सेकेंड नंबर पर है, दूसरा स्थान है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 1952 में प्रारंभ किया गया था। ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस। माई स्टोरी किनकी आत्मकथा है? मार्टिना नवरतिलोवा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह प्रथम देश कौन है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? न्यूजीलैंड। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में स्थित है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। आगे चलिएगा 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा होता है? बेंजोइक अम्ल के द्वारा हम खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने कब की थी? 1955 ईस्वी में डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की। आगे चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा को क्या कहा जाता है? जनता का सदन कहा जाता है। केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन या मैंग्रोव डेल्टा वन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। तीस्ता किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। मेरी 51 कविताएं का संकलन किसके द्वारा लिखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी। विजयनगर राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने कब किया था? तो सन 1333 ईस्वी में किया था। आगे चलिएगा, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। बच्चे मनुष्य के पिता होते हैं, कौन कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। वाद्य यंत्रों में सबसे पुरानी कौन सी वाद्य यंत्र है? वीणा जो है सबसे पुरानी वाद्य यंत्र है। आगे चलिएगा 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है? काला पैगोडा के नाम से। योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? गोदरेज कंपनी का नारा है। काकतिया कहाँ का शासक था? आंध्र प्रदेश का शासक था काकतिया। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे से था? बाज बहादुर से। सह्याद्री पर्वत किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है सह्याद्री पर्वत। आगे चलिएगा 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, ताइवान का पुराना नाम क्या था? ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। किस अनुच्छेद में बाल श्रम का निषेध किया गया है? अनुच्छेद 24 में। आगे चलिएगा 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने किया था। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। विधवा गृह की स्थापना किसने किया था? प्रो डी के ने। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है, कब बना? 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। आगे चलिएगा, किसने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने आदेश दिया था। आगे चलिएगा 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक था, जो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया, गद्दी पर बैठा और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई। आगे चलिएगा
35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी के गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे चलिएगा 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, राग भैरवी का गायन कब उपयुक्त माना जाता है? सुबह में। राग भैरवी सुबह में गाया जाने वाला एक गायन है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना होता है? 70 मिनट का होता है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा होता है? यकृत होता है। किसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुआ था? राइट आंसर है इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुआ था 1969 में। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला मैडम क्यूरी को। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? बेल्जियम को। हिटले कमीशन का संबंध किससे है? श्रम से। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। गांधी जी ने किसे कायदे आजम की उपाधि दी थी? जीना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। हम्पी कहाँ अवस्थित है? बेल्लारी कर्नाटक में। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो महत्वपूर्ण लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए और आगे चलिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्ष में होता है? पंचायतों का निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। आगे चलिएगा 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आगे चलिएगा, हाथी गुफा किस राज्य में है? हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोकर नामक बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। लाइमस्टोन का कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर। हरेक वंश के अंतिम शासक कौन था? नागदशक। नागदशक किनके पुत्र थे? नागदशक उदाइन के पुत्र थे। उदाइन के पुत्र कौन थे? नागदशक, जो हरेक वंश के अंतिम शासक थे। आगे चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? पांडिचेरी। बडागा जनजाति कहाँ रहती हैं? तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में बडागा जनजाति देखने को मिलेंगी। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? केरल में है साइलेंट वैली परियोजना। आगे देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति की विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था? मई 1952 में। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे चलिएगा 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, तारे का रंग उसके ताप पर सूचक होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ताप के सूचक पर। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि द्वारा पहुंचता है? विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुआ था? 1986 में। भारत में प्रथम कब्र किसका मकबरा था? नसीरुद्दीन मुहम्मद का प्रथम कब्र मकबरा था। नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? सिंदूर के नाम से जानते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक किसे मिला था? तो आगे चलिएगा, इसका राइट आंसर है एम्स्टर्डम को 1928 में मिला था। लहोत्से पर्वत शिखर किस देश में है? नेपाल देश में है लहोत्से पर्वत शिखर। आगे चलिएगा 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन एवं नमी। जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। ग्रेनाडा किस सागर में स्थित है? कैरिबियन सागर में स्थित है। गांधी जी किसे से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? 20 फरवरी 1999 को। खजुराहो मंदिर कितना वर्ष पुराना है? लगभग 1000 वर्ष पुराना है खजुराहो मंदिर। 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ था? हरिद्वार में।
भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 19 जून 1969 को हुआ था। आगे चलिएगा 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसे नाइट की उपाधि दी थी? नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। गावस्कर को नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था। भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली कौन सी है? पिनाक। गांधी फिल्म को कितने अवार्ड प्राप्त हैं? गांधी फिल्म को 8 अवार्ड प्राप्त हैं। सूर्य का व्यास कितना किलोमीटर होता है? 13,92,000 किलोमीटर। टाइफाइड रोग से शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। मधुशाला के रचयिता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। रंगभेद विरोधी आंदोलन का नेता किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। आगे चलिएगा 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे चलिएगा 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में। सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन है? सहारा रेगिस्तान, जो लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मार्टिन लूथर ने की थी। मार्टिन लूथर। फील्ड मार्शल ई रोमेल किस देश के थे? फ्रांस के थे। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा साहेब फाल्के। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस मठ में संकलित है? आनंद मठ में। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन। आगे चलिएगा 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, चालुक्य शासक किसने हर्षवर्धन को हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। आगे चलिएगा 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटालवी पर्यटक कौन था? निकोलो काउंटी जो थे इटालवी पर्यटक थे। उर्री पन बिजली परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था? 1957 में मुद्रा प्रणाली जारी हुआ था। भारत विद्या भवन की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से किसने किया था? के.एम. मुंशी ने 1938 में किया था। 1938 में। मुखबरात कहाँ की गुप्तचर संस्था है? मिस्र देश की। भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था। आगे चलिएगा 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा चुने गए सदस्यों से होता है? राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्यों से होता है। आगे चलिएगा 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में स्वशासन आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। आगे देखिएगा 114 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने किसे दीनबंधु की उपाधि प्रदान किए थे? एंड्रूस को। रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रेयॉन का। चाबी वाली गाड़ी के कंपनी में ऊर्जा। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, चाबी वाली गाड़ी के कमानी में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। पुलकेशिन द्वितीय किसके द्वारा पराजित हुआ था? नरसिंह वर्मन द्वारा पराजित हुआ था। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन देश का संविधान अलिखित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिएगा 121 नंबर क्वेश्चन, जो समाज के संस्थापक कौन थे? श्रीधरालू नायडू। स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता दी जाती है? दोहरी नागरिकता दी जाती है स्विट्जरलैंड में। एक देश की नागरिकता और जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की नागरिकता होती है। रहीम किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? अकबर के कवि थे। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहाँ हुआ था? 1919 में। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? गुलमर्ग में। RDX क्या है? तो एक विस्फोटक है।
इंडिया हाउस की स्थापना कब, कहां और किसने की थी? 1905 में लंदन में हुआ था और श्याम जी व कृष्ण वर्मा ने किए थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। पुस्तक गुड अर्थ के लेखक कौन है? गुड अर्थ के लेखक कौन है? पर्ल एस बक। आगे चलिएगा 113 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है हरि प्रसाद चौरसिया। तो बांसुरी से संबंधित और वादक कौन है? ए नीला, भी कुंजमणि, टी महालिंगम। आगे देखिएगा 131 नंबर क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? उपसौर के नाम से जाना जाता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। उपसौर के नाम से जाना जाता है। आगे चलिएगा 133 नंबर क्वेश्चन देखिए। हेलीबीड का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? होयसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को हुआ था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। आगे चलिएगा 137 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत का प्रथम मिसाइल बोट कौन है? IN विक्रांत। भारत का ज्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग से। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन। लोकसभा सत्र कम से कम वर्ष में कितना बार होता है? 2 बार। रास तनुरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? सऊदी अरब में। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। बंग भंग आंदोलन का संबंध किससे था? पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन और हिंदू मुस्लिम अलगाव से। आगे चलिएगा 145 नंबर क्वेश्चन देखिए। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक गांव में हुआ था। जेरूशलम के निकट। आगे चलिएगा 146 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजों का सबसे पहले संघर्ष मुगल सम्राट किसके साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था। लाहौरगढ़ किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे है? लॉर्ड रिपन से। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। और पूछ देता है किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। आगे चलिएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनवाया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। आगे चलिएगा। रॉकेट एवं जेट न्यूटन के किस नियम सिद्धांत पर कार्य करते हैं? न्यूटन के 3rd लॉ पर कार्य करते हैं। एंटीमनी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब कहाँ हुआ था? 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी हुई थी। संविधान के भाग 9 में किसका उल्लेख है? पंचायतों का उल्लेख है संविधान के भाग 9 में। दोस्तों यदि मेरा वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।